गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और किस वजह से प्रोड्यूस करती है। उस सेल के अंदर कुछ खास तरह के केमिकल्स स्टोर होते हैं, जो कि एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे ही अंदर के केमिकल्स अपनी पूरे की पूरी एनर्जी ख़त्म कर देंगे, उनकी स्ट्रेंथ पूरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो सेल या बैटरी वापस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसके बाद में उस बैटरी को या सेल को थ्रो अवे करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ टॉर्च bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base, figure 12.2a. What is inside the glass case of the bulb? अब इसको अगर हम देखें, इस बल्ब को, इस वाले बल्ब को, इस बल्ब में देखो, ये वाला जो पार्ट है ये हल्का सा कॉपर के कलर का है। ये पूरा का पूरा मेटल वाला पार्ट है। ठीक है, इस मेटल वाले पार्ट के ऊपर ये ग्लास बना हुआ है। ठीक है, और इस ग्लास के अंदर दो वायर्स दिख रहे होंगे। एक वायर ये रहा, सॉरी, एक वायर ये रहा और दूसरा वायर ये रहा, ऐसे मुड़ा हुआ है। और इन दोनों वायर के बीच में ऐसा कुछ लगा हुआ है, कुछ ऐसा कुछ लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में उन दोनों वायर के जस्ट ऊपर टिप पे कुछ बिल्कुल पतला सा ऐसा कुछ लगा हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा और क्या दिया हुआ है? हाँ, बस यही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशनल बल्ब है जो कि टॉर्च में यूज़ करते थे या टॉर्च में लगाते थे। तो इसमें हमने देख लिया, एक मेटेलिक पार्ट है, मेटेलिक पार्ट के ऊपर बल्ब है, बल्ब के अंदर दो ऐसे वायर्स आए हुए हैं, दोनों वायर्स ऊपर जाके किसी दूसरे तरह के वायर से जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में ऐसा कुछ लगा हुआ है, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ तुमने देख लिया। अब आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। हमने देख लिया कि ये क्या है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बारे में कह रहा है, एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। व्हाट डू यू नोटिस? डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब, फिगर 12.2b। अगर 12.2b की बात करें तो यहाँ पे अगर तुम देखो, वही दोनों वायर्स के बारे में बात किया था कि दो वायर्स, एक यहाँ से आया हुआ है, एक यहाँ से आया हुआ है, और दोनों के बीच एक पतला सा कुछ वायर दूसरे तरह का लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये? फिर कह रहा है नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो क्या कह रहा है कि दो वायर तो आ रहे हैं, एक यहाँ, सॉरी, एक यहाँ से आया है, एक यहाँ से आया है, और इनके बीच में ये जो पतला वाला पार्ट है ना, यही वाला पार्ट सिर्फ ग्लो करता है, और जो बाकी दोनों वायर हैं वो ग्लो नहीं करते। जो पतला वाला पार्ट जो ग्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो याद रखना है कि टॉर्च या कोई भी सा भी बल्ब हो, बल्ब में जो भी ग्लोइंग वाला पार्ट होता है, ऐसा पार्ट, वो पार्ट कोई एक खास पार्ट ही होगा जो ग्लो कर रहा होगा। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, जो पार्ट ग्लो कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट ऑफ द बल्ब। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है? द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिक वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट एज शोन इन फिगर 12.2b. One of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb, figure 12.2b. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि पहली बात तो ये कि दोनों थिक वायर तुम्हें दिख रहा है, ये एक थिक वायर है, ये एक थिक वायर है, और ये दोनों वायर एक दूसरे से जुड़े नहीं, उसके लिए बीच में एक ऐसा चीज़ लगा देते हैं जो कि इन दोनों वायर्स को फिक्स कर देता है। ठीक है, और उसके बाद में दो वायर्स हैं, एक वायर जो है यहाँ पे आके जुड़ गया है और दूसरा वायर बिल्कुल नीचे जाके जुड़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक वायर का टर्मिनल यहाँ पे होगा,
दूसरे वायर का टर्मिनल यहाँ पे होगा। तो अगर मुझे इस बल्ब को ग्लो कराना है तो जो सेल होगा, मान लो ये सेल का ये टिप है, टिप को इससे जोड़ना पड़ेगा और जो इसका डिस्क वाला पार्ट था पीछे वाला, इसको नीचे वाले से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बल्ब ग्लो करेगा, तक क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरे का पूरा फ्लो हो पाएगी उसके थ्रू। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ऐसे पॉइंट्स जिनसे बैटरी जाके जुड़ने वाली है, उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ठीक है, दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। ये दोनों टर्मिनल्स देखो, अगर इस बल्ब की बात की जाए तो ये वाला वायर इधर से आया हुआ है और दूसरा वाला वायर इधर से आया हुआ है, दोनों वायर कहीं से जुड़ नहीं रहे। ठीक है, द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। डिज़ाइन सिमिलर होता है कि दो वायर्स होंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा तौर तरीका डिफरेंट होता है, देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, thus both the electric cell and the bulb have two terminals each। इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल था, लेकिन जो बल्ब होता है इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, एक को, लेकिन हाँ ये है कि अगर एक को पॉजिटिव के साथ में जोड़ना है तो दूसरे को नेगेटिव के साथ में जोड़ना पड़ेगा। एक को नेगेटिव के साथ में जोड़ना है, जोड़ना पड़ रहा है तो दूसरे को पॉजिटिव के साथ में जोड़ना पड़ेगा। वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम कॉशन ज़रूर देख लेते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को डील करते हैं तो हमेशा कॉशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी तरह का डिवाइस तुम्हारे घर में आ रहा है, उस डिवाइस पे कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन उसका जो कॉशंस उस पर लिखे हुए होते हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके दोनों टर्मिनल्स को नहीं कनेक्ट करना है। या तो किस सिचुएशन में कनेक्ट कर सकते हैं, या तो उसको स्विच से जोड़ लो और उसके साथ में एक बल्ब जोड़ दो, उनके साथ में तुम उस दोनों टर्मिनल्स को जोड़ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में मान लो एक बल्ब है, एक मान लो सेल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सेल है, मान लो ये कैप है उसका ना, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। कह रहा है कि एक वायर है ना, उसको डायरेक्टली इन दोनों को नहीं जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने का तरीका क्या है, तो क्या करना है कि दोनों वायर, एक इधर से वायर आ रहा है, एक इधर से वायर आ रहा है, इसके बीच में एक स्विच लगा दो पहले, और स्विच के साथ में एक बल्ब जोड़ दो। ठीक है, एक बल्ब जोड़ दो। ऐसे करके तुम इन दोनों टर्मिनल्स को जोड़ सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं जोड़ना है। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है, if you do so the chemicals in the electric cell get used up very fast and the cell stops working। क्या कह रहा है कि अगर तुमने इस तरीके का सेटअप नहीं बनाया, इस तरीके का सेटअप बनाए बिना ही डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो जो इस बैटरी के अंदर, इस सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं बहुत जल्दी जल्दी खर्च होंगे, और इतना जल्दी खर्च होंगे कि तुरंत के तुरंत वो सेल फेंक के नया सेल खरीदना पड़ेगा या नया सेल यूज़ करना पड़ेगा। तो उससे जो है पैसे की बर्बादी होगी। इसीलिए जो है हमें ऐसा काम नहीं करना है कि डायरेक्टली दोनों टर्मिनल्स को एक साथ में जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट? सबको मुझे लगता है ये तरीका आता होगा। इस सेल को देख के साफ साफ नज़र आ रहा है कि हम कैसे कर सकते हैं ये काम। एक पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है, एक नेगेटिव टर्मिनल दिया हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकाल दिया और नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर निकाल दिया। कह रहा है कि टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स।
तो ये भी नोट करना ज़रूरी है कि जो भी हम वायर ले रहे हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चार वायर्स लेने हैं जिसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग दी हुई है। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। जैसे अगर इस केस को देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा प्लास्टिक दिख रहा है, इतने एरिया से प्लास्टिक निकाल लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही एंड्स पे प्लास्टिक को रिमूव कर देना, निकाल देना है। ठीक है, फिर कह रहा है दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ, फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ टू वायर्स टू द सेल and the other two of the bulbs as shown in figure 12.3 and 12.4। 12.3 तो आपने देख लिया, 12.4 भी देख लेते हैं। ये रहा, तो 4 वायर लिया था, चारों वायर में दोनों एंड पे थोड़ा थोड़ा ऊपर का प्लास्टिक रिमूव कर दिया गया था। दो वायर्स के मेटल वाले जो एंड से, दो मेटल वाले एंड्स इन दोनों टर्मिनल से जोड़ देंगे और अगले दो वायर के दो टर्मिनल्स बल्ब के दोनों टर्मिनल्स से जोड़ देंगे उनके मेटल वाले पार्ट से। ठीक है, फिर कह रहा है यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज बाय इलेक्ट्रिशियंस। इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो ब्लैक कलर का जो है टेप यूज़ करते हैं, उनका यूज़ करके तुम चिपका सकते हो। यूज़ रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। तो जैसे इसमें दिखाया हुआ है, सेल को यूज़ करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे रबर बैंड तो हमें दिख रहा होगा, रबर बैंड से जो है मेटल वाले पार्ट को टर्मिनल से जोड़ के रखा हुआ है। उसकी जगह पे तुम वो भी यूज़ कर सकते हो, जैसा इसने बताया टेप यूज़ कर सकते हो, जो कि इलेक्ट्रिशियंस अपने साथ में रखते हैं। Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways as have been shown in figure 12.5 A to F. For each arrangement, find out whether the bulb glows or not. ठीक है, Write yes or no for each arrangement in your notebook. तो क्या करना है कि ये 6 अरेंजमेंट्स दिया हुआ है। आज का काम क्या है कि 6 अरेंजमेंट्स दिया हुआ है। इस सेल से 2 टर्मिनल्स जुड़े हुए थे ऊपर से और नीचे से, बल्ब से जो है 2 टर्मिनल्स जुड़े हुए थे ऊपर से और नीचे से, और जितने भी फिगर दिए हुए हैं इन सारे फिगर्स में जिस तरीके से चारों वायर्स को जोड़ने के लिए बोला गया है वैसे वैसे जोड़ना है। और हर एक केस में, कौन से केस में बल्ब जल रहा है, कौन से केस में बल्ब नहीं जल रहा है, उसको अपने नोटबुक में यस और नो से लिखना है। ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।